USD to INR 82.80 इंडियन रुपी। अगर मेरे पास है $12 मल्टीप्लाई बाय 82.80 तो गाइस कई बार आपने गूगल का यूज करके करेंसी कन्वर्ट तो की होगी, जैसे कि अगर आपको यूएस डॉलर्स को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस के अंदर, या फिर आपको पाउंड्स को कन्वर्ट करना है इन इंडियन रुपीस, या फिर यूएस डॉलर को कन्वर्ट करना है इनटू पाउंड्स, तो आपने यहाँ पे गूगल का यूज तो किया ही होगा। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरह की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन and आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक करेंसी कन्वर्टर। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं पाइथन की कुछ अमेजिंग लाइब्रेरीज जैसे ही करेंसी कन्वर्टर एंड tkinter। So tkinter का हम यूज करेंगे टू बिल्ड अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड करेंसी कन्वर्टर का यूज करेंगे हम टू कन्वर्ट द करेंसी। सो आइए देखते हैं कैसे इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है। सो गाइस इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे। सो हमारे पास है यहाँ पे पिप इंस्टॉल करेंसी कन्वर्टर, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगी। अगर आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल करेंसी को सर्च करेंगे आपको काफी सारे पैकेजेस यहाँ पे मिलेंगे। जिस पैकेज का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ उसका नाम है पिप इंस्टॉल करेंसी कन्वर्टर। इसका आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है फॉर डिफरेंट टास्क। एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, यहीं से ओपन करते हैं हमारा कमांड प्रॉम्प्ट एंड इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करके इंस्टॉल कर देती हूँ। सो मेरे केस में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। वंस हमने ये डाउनलोड कर दिया हम चलते हैं हमारे कोड के ऊपर। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगी फ्रॉम करेंसी कन्वर्टर इम्पोर्ट कैपिटल सी करेंसी कन्वर्टर। इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक बार इसका यूज दिखा देती हूँ कैसे इसको यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ करेंसी कन्वर्टर ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस, यानी कि ए के अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रही हूँ करेंसी कन्वर्टर का। प्रिंट कराएंगे हम डायरेक्टली ए डॉट कन्वर्ट। अब कन्वर्ट क्या करना है, मुझे यहाँ पे 12 यूएस डॉलर्स यानी कि यूएसडी को कन्वर्ट करना है INR के अंदर। एंड इसको रख देते हैं हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर। लेट्स रन एंड सी कि यहाँ पे क्या आउटपुट हमारे पास आता है। जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूंगी हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लास्ट में ऐड कर सकते हैं कि रुपीज, या फिर आपको अगर यूएस डॉलर्स लिखना है तो डॉलर का सिंबल आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आप ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है कन्वर्ट होके आ जाएगी। अब ये तो हमने यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लिया, बट अब इसी की एप्लीकेशन हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किंटर का। सो इस पार्ट को मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे कॉमेंट में ऐड कर देती हूँ एंड इम्पोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे किंटर एज। ठीक है, सो इसका मैंने यहाँ पे एक एलियास क्रिएट कर लिया है। एक विंडो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो विंडो यूजुअली लोग रूट का भी यहाँ पे यूज करते हैं, रूट टर्म का यहाँ पे यूज करते हैं, तो आप जो चाहें वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे विंडो लेते हैं। विंडो इज इक्वल्स टू tk डॉट कैपिटल T की ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगी विंडो डॉट ज्योमेट्री, यानी कि इसकी विंडो की साइज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे साइज को लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर कि जैसे मान लो मुझे 500 की विड्थ चाहिए एंड यहाँ पे 360 की हाइट चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे लगाती हूँ विंडो डॉट मेन लूप एंड आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह की विंडो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आती है। सो एज सून एज मैं रन करूंगी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक विंडो क्रिएट हो गई है जिसकी यहाँ पे विड्थ है 500 एंड यहाँ पे इसकी हाइट है 360 पिक्सल्स। वंस हम ये यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे टास्क रहेगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे हमारे पास एक लेबल आ जाए जिसका नाम हो करेंसी कन्वर्टर। सो सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ L1, दैट L1 इज इक्वल्स टू tk डॉट लेबल विंडो कॉमा टेक्स्ट डालेंगे इसके अंदर कि हम यहाँ पे टेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, करेंसी कन्वर्टर। वंस हमने करेंसी कन्वर्टर लिखा, आप यहाँ पे फॉन्ट दे सकते हैं यहाँ पे कि इसका यहाँ पे फॉन्ट क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल टाइम्स एंड आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे कि किंटर की कितने सारे फॉन्ट्स हैं। सो आप इसे गूगल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नया टैब ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे लिखूंगी tkinter fonts fam, तो यहाँ पे सर्च करते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे काफी सारे हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट्स हैं। एक बार इस पे क्लिक करते हैं। सो हमारे पास बोल्ड है या फिर नॉर्मल, इटैलिक और रोमन, अंडरलाइन एंड ओवरस्ट्राइक, कुछ इस तरह के हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे बोल्ड ले लेंगे कि यहाँ पे फैमिली कौन सी है, बोल्ड रहेगी। एंड यहाँ पे ले लेते हैं टाइम्स 20 बोल्ड, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टाइम्स 20 बोल्ड। ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ पे प्लेस करा देती हूँ। सो डॉट प्लेस एंड इसका एक्स लोकेशन हम यहाँ पे दे देंगे कि जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि इसकी विड्थ जो है 500 है एंड इसकी हाइट यहाँ पे यानी कि y एक्सिस है 360। तो 500 में अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए 50 से स्टार्ट होता हुआ,
एंड वाई एक्सिस में इसका दे देती हूँ 30 पे। एंड एक बार इसको रन करा के देखते हैं किस तरीके का आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आता है। सो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इस तरह से करेंसी कन्वर्टर आ गया है। थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, साइज को भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे इसको 25 कर देती हूँ। एंड इसका जो एक्स एक्सिस है इसको यहाँ पे 100 कर देते हैं, नॉट 1000 बट 100। तो दोबारा एक बार इसको रन कराते हैं। तो अब हमारे पास काफी बेटर वे में यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर लिख के आ गया है। करेंसी कन्वर्टर वंस हमने लिख लिया, इसके बाद यहाँ पे एक ऐड करते हैं अनदर लेबल, जहाँ पे आप लिख सकेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे नीचे की तरफ देखा था, मतलब पहले की तरफ हमने यहाँ पे देखा था कि सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो होता है अमाउंट। सो हम यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करेंगे, L2 is equals to tk dot label window comma text is equals to enter amount here dot place लगाते हैं। इसका एक्स एक्सिस अब हम यहाँ पे 50 लिख सकते हैं कि इसका एक्स एक्सिस यहाँ पे हो जाए 50 एंड वाई एक्सिस यहाँ पे इसका हो जाए अराउंड 80। सो एक बार इसे भी रन करके हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस जगह पे ये आ रहा है। रन करते आप देख पाएंगे कि एंटर अमाउंट हियर यहाँ पे आ गया है। टेक्स्ट बहुत छोटा सा है यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ से फॉन्ट भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते हैं, कॉमा लगा के हम यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। इसको यहाँ पे 25 की जगह मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 18 रख लेती हूँ एंड इसे रन कराते हैं। सो एंटर अमाउंट हियर अब थोड़ा बेटर ये यहाँ पे लग रहा है। और इसी के सामने हमें यहाँ पे एक एंट्री विजेट क्रिएट करना है, जहाँ पे बंदा यहाँ पे लिख सके कि उसको 12 को कन्वर्ट करना है या $500 को कन्वर्ट करना है, जितने भी अमाउंट को उसको यहाँ पे कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए एंट्री के लिए मैं यहाँ पे बनाती हूँ E1 इज इक्वल्स टू tk डॉट एंट्री विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू विंडो। एंड यहाँ पे इसको भी मैं प्लेस नहीं करूंगी, मतलब यहाँ पे लिख तो देती हूँ मैं कि डॉट प्लेस इसकी यहाँ पे प्लेसमेंट क्या है, बट यहाँ पे बाद में हमें इसका प्लेसमेंट यानी कि सिर्फ जो डॉट प्लेस वाला पार्ट है वो शिफ्ट करके नीचे लेना पड़ेगा। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डॉट प्लेस एंड इसका एक्स एक्सिस यहाँ पे थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे 200 पे लिख के देख लेती हूँ दैट x इज इक्वल्स टू 200 कॉमा y इज इक्वल्स टू सेम 80 हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड एक बार इसको वापस से रन कराते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसके ऊपर आ रहा है, ऊपर आने का रीजन हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस को 200 दिया है, इसको थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे इसे 300 कर देते हैं, प्लस इसको भी मैं यहाँ पे 100 कर देती हूँ। सो अभी थोड़ा बेटर है, बट ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो इसको 100 की जगह हम यहाँ पे 90 कर देते हैं। एंड अब मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगी। या सो अभी यहाँ पे बेटर है कि हमारे पास यहाँ पे एंटर अमाउंट है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 5 6 जो भी मैं लिखना चाहूँ वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे चाहिए कि एंटर अमाउंट हमने यहाँ पे दे दिया, अब उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए कि एंटर द करेंसी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं L2 यानी कि लेबल 2। एक्चुअली लेबल 2 हम ले चुके हैं, तो लेबल 3 पे हम चलते हैं कि लेबल 3 इज इक्वल्स टू tk डॉट लेबल। या फिर इस सबको वापस से लिखने की जगह एक काम करते हैं, इस पार्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी पेस्टिंग में एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे जितने भी नेसेसरी चेंजेस है वो यहाँ पे बना दे कि लेबल तो है बट इसमें यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखाना है, हमें यहाँ पे करेंसी डालनी है। सो एंटर करेंसी बी कन्वर्टेड, या फिर इतना बड़ा हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर करेंसी। वंस हमने एंटर करेंसी लिखा, अब इसे एक बार मैं यहाँ पे इसे रन नहीं कराऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमें चेंज करना है इसका एक्स एक्सेस यहाँ पे प्लस आई गेस 40 और मैं कर दूंगी या फिर 100 ही कर देते हैं। एंड एक बार इसको रन करा के देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किस तरीके का आउटपुट आ रहा है। सो एज सून एज मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एंटर करेंसी, क्योंकि मैंने इसका यहाँ पे एक्स चेंज किया, वाई नहीं चेंज। अब इसका यहाँ पे प्लेसमेंट भी चेंज कर दें कि यहाँ पे हमारे पास एक्स तो वही रहेगा बट हमारा जो वाई है यहाँ पे वो इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से बाय 50 इसको इंक्रीज करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 130 एंड इसको अभी रन करते हैं। तो रन करते हैं हमारे पास यहाँ पे आ गया है एंटर करेंसी। इसी के आगे मुझे यहाँ पे चाहिए हमारा एक और एंट्री विजिट। सो सेम एंट्री विजिट मैं यहाँ से ले लेती हूँ। So let's copy and let's paste it here and ये हमारा हो जाएगा एंट्री विजिट नंबर 2। एंड इसके अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि एक्स एक्सिस हमारा 300 रहेगा, वाई भी हम यहाँ पे प्लस 50 करा देते हैं। सो इसका प्लस 50 हमारे पास हो जाएगा 140 एंड इसको रन कराते हैं दोबारा से। सो कुछ इस तरीके का ये हमें दिख रहा है। लास्टली हमारा थर्ड लेबल हम यहाँ पे ले लेंगे एंड थर्ड करेंसी हम यहाँ पे ऐड कराएंगे, यानी कि जिस करेंसी के अंदर हमें आउटपुट चाहिए। सो मैं ये सेम चीज पूरी की पूरी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जिसमें हमारे पास लेबल भी है एंड एंट्री विजिट भी है। सो लेबल को हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे ऑन लेबल 4। इसमें हम यहाँ पे एंटर करेंसी कौन सी वाली, एंटर रिक्वायर्ड करेंसी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे REQ लिख देती हूँ, दैट एंटर रिक्वायर्ड करेंसी। बाकी सारी चीजों सेम रहेगी बट यहाँ पे हम वाई एक्सेस को थोड़ा चेंज कर देंगे, इसमें प्लस 50 वापस से ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 180। सिमिलरली एंट्री विजिट के लिए भी हम यहाँ पे E3 ले लेते हैं एंड यहाँ पे प्लेस करेंगे इसको एक्स एक्सेस 300, वाई में हम यहाँ पे प्लस 50 और लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 190। एक बार इसको रन करा के देखते हैं। सो रन कराते हमारे पास यहाँ पे तीन चीज आ गई, एंटर अमाउंट हियर, एंटर करेंसी हियर, यानी कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूँ
यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ USD एंड यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि मुझे ये चाहिए इन इंडियन रुपीज। तो यहाँ पे तीनों चीजें ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए जिसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाए। सो उस बटन के लिए हम यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं दैट B इज इक्वल्स टू, और ये बटन 1 है हमारा। एक्चुअली एक ही बटन यहाँ पे यूज होगा तो हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। TK डॉट बटन हम यहाँ पे लेंगे, इसके अंदर मैं पास करूंगी विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, इस पे लिखा देते हैं कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसे एंड यहाँ पे देना होगा इसे एक कमांड कि भाई इस बटन को अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। सो कमांड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं दैट मैं यहाँ पे लिखती हूँ DEF क्लिक, यानी कि जब बटन को अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे क्या चीज एग्जीक्यूट हो। तो तीनों चीजें जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो डेटा को गेट करना है। तो डेटा को गेट कैसे करेंगे, डेटा को गेट करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं जैसे कि सबसे पहले तो हो गया हमारा अमाउंट। तो अमाउंट कहाँ पर है, हमारा एंट्री 1 के अंदर। तो एंट्री 1 डॉट गेट हम यहाँ पे लगाएंगे एंड इसे मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ इंटीजर। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक हल्का सा हाईलाइट हो रहा है, ये पार्ट ये हाईलाइट हो रहा है बिकॉज हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। प्लेस करने के बाद यहाँ पे ये होता है कि आप उसके अंदर का कंटेंट यूज नहीं कर पाते हैं फंक्शन के अंदर। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी प्लेसमेंट जो है बाहर की तरफ करनी होगी। तो बाहर कैसे करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। सो अभी हमने यहाँ पे अमाउंट लिया, अमाउंट के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए नेक्स्ट चीज कि हमारी यहाँ पे करेंसी कौन सी है, यानी कि सबसे पहले कौन सी करेंसी से हमें कन्वर्ट करना है जो कि हमारी E2 के अंदर है। तो मैं इसका नाम लेती हूँ CUR1 करेंसी 1 इज इक्वल्स टू E2 डॉट गेट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब ये स्ट्रिंग है तो डिफॉल्ट हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग का यूज नहीं कर रहे हैं। एंड कर्सर 2 इज इक्वल्स टू E3 डॉट गेट ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस। इन तीनों को गेट करके हमें यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों को गेट करके हमें यहाँ पे फंक्शन लगा के लिख देना है लेबल के अंदर। सो एक लेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं L4 नाम से, आई गेस या 4 तक है हमारे पास, L5 नाम से हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो L5 नाम का हमने यहाँ पे लेबल क्रिएट करना है जिसके अंदर हम इस डेटा को इंसर्ट करा पाए। सो L5 इज इक्वल्स टू TK डॉट लेबल विंडो कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर टेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, जो तीन चीजें हमने यहाँ पे लिखी, यानी कि ये जो सेम चीजें हैं हमें यहाँ पे ये लिखानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसे भी स्टोर करा लेती हूँ एक वेरिएबल के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ डेटा इज इक्वल्स टू एंड इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ। तो हम यहाँ पे लेते हैं A डॉट कन्वर्ट। ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि ए हमारा यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ, ऊपर यहाँ पे इसे हम पास कर देते हैं कि ए से हमें कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है, अमाउंट। USD के अंदर हमें यहाँ पे क्या डालना है, करेंसी 1, सो CUR1 एंड यहाँ पे INR की जगह हमें डालना है CUR, तो यहाँ पे लेते हैं CUR2 एंड इसी को हम ऐड करा देंगे, इस डेटा को हम ऐड करा देंगे यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। वंस हमने यहाँ पे इसे ऐड करा दिया, लास्टली हमें यहाँ पे देना है डॉट प्लेस, इसका X एंड Y एक्सेस हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सो बटन का भी हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, एक बार बटन का भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ दैट डॉट प्लेस। इस बटन की प्लेसिंग होने वाली है यहाँ पे कहाँ पे 250 हमारा यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो X इज इक्वल्स टू 230 पे मैं यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट कर देती हूँ एंड Y इज इक्वल्स टू, लास्ट हमने 190 लिया था, 190 में हम 50 और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 240। इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे हमारा क्लिक्ड जो कमांड है उसको हम पास करेंगे विदाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। लास्टली हम इस लेबल को भी यहाँ पे प्लेस करा देते हैं कि ये हमारे बटन से भी नीचे आएगा, दैट मींस X इज इक्वल्स टू, X एक्सेस हमारा यहाँ पे 230 रहने देते हैं इसे एंड Y इज इक्वल्स टू, Y को हम यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे, इसमें भी हम 50 ऐड कर देते हैं दैट मींस 290 के बराबर। तो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। अब इन एंट्री विजिट्स की जो डॉट प्लेस है, यानी कि आप यहाँ पे 3 एंट्री विजिट्स देख पा रहे हैं, इनके डॉट प्लेस को निकाल के हमें क्या करना है, इनके डॉट प्लेस को हम नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अगर मैं अभी रन करती हूँ इसे, सो एक बार के लिए मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे कि जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करूंगी इन केस एंड यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे 12, यहाँ पे मैंने लिख दिया USD एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया INR एंड इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ हुआ नहीं है। कुछ ना होने का रीजन है कि हमारे पास यहाँ पे नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट येट, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं जा रही है हमारे पास। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डॉट प्लेस है यानी कि E1 का जो डॉट प्लेस है इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड नीचे की तरफ हमारे बटन के जस्ट नीचे हम यहाँ पे लगाते हैं E1 डॉट एंड मैं सिर्फ यहाँ पे प्लेस लगा देती हूँ एंड एक और डॉट यहाँ पे आ गया है हमारे पास। तो E1 डॉट प्लेस ये यहाँ पे ले देंगे। अगेन E2 डॉट प्लेस के लिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेती हूँ एंड
e2.place हमारे पास आ गया है एंड इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड e3.place हमारे पास आ गया है, इन्हें भी हम यहाँ से हटा देते हैं एंड अब लास्टली इसको एक बार और रन कराते हैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, अब हमारे पास वापस से आ गया है 12 मल्टीप्लाई बाय, नॉट एग्जैक्टली मल्टीप्लाई बट 12 US डॉलर्स है हमारे पास। इसको कन्वर्ट करना है इन इंडियन रुपीस एंड इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। इसका साइज भी अगर आपको इंक्रीज करना है तो सेम चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसका फॉन्ट भी दे सकते हैं। तो मैं यही चीज यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ एंड इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं हमारे लेबल के अंदर। साथ ही में इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्स एक्सिस भी इसका शिफ्ट कर देती हूँ। तो इसको हम 200 ले लेते हैं एंड अभी दोबारा से इसको एक बार रन कराते हैं। तो वापस से मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगी तो हमारे पास यहाँ पे हमारा आ जाएगा करेंसी कन्वर्टर। इस बार मैं यहाँ पे कुछ और वैल्यू ले लेती हूँ, जैसे कि यूरोपियन डॉलर्स को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। सो EUR एंड इसको कन्वर्ट करते हैं इन इंडियन रुपीस। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे ये क्लियर होगा कि कैसे हमने एक करेंसी कन्वर्टर क्रिएट किया है विद सिंपल एंड अमेजिंग लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन। कि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 लाइब्रेरीज चाहिए थी, एक करेंसी कन्वर्टर एंड दूसरी हमारी किंटर टू बिल्ड अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सो हमने यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर की कन्वर्ट फंक्शन का यूज किया है, जिसके अंदर हमने पास किया है हमारा अमाउंट, हमारी फर्स्ट करेंसी एंड हमारी डिजायर्ड करेंसी। साथ ही में हमने यहाँ पे लेबल्स एंड एंट्री विजिट्स का यूज किया है एंड बटन्स का यूज किया है, ताकि हम डेटा को यहाँ पे व्यू करा सके एंड बटन पे को क्लिक करने पे हम यहाँ पे डेटा को गेट कर सके। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहेंगे कैसे हमने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड अगर इफ यू वांट टू वॉच सच मोर कंटेंट देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।